अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 क्लास 10th का। और यूनिट नंबर हमारे पास 1 है, क्लास हमारे पास है 10th। ओके, साइंस ग्रुप्स मैथ्स है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यूनिट नंबर 1 है। डेफिनेशन पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसी कॉन्स्टेंट सी के इक्वल आ जाएगा, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर सी इज सम कॉन्स्टेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है यहाँ पे एक्स है हमारे पास, उसकी जो डिग्री है पावर मतलब उसकी 2 से स्टार्ट हो रही हो, तो ए एक्स स्केयर बी एक्स प्लस सी जैसे ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सेवन। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है फॉर्म मैंने लिखी हुई है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे पास इस तरह कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी, उन इक्वेशंस को हमने उनकी क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास, एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सेवन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने एक्स प्लस सेवन और एक्स माइनस थ्री यहाँ पे मल्टीप्लीकेट हो रहा है। तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं ये हमारे पास कैसे आया है। हमने हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर। फिर इस तरह एक्स को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस थ्री एक्स आ जाएगा। इस तरह सेवन को हमने एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आया सेवन एक्स, प्लस माइनस माइनस होता है। सेवन को थ्री से हमने मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आया 21 इक्वल टू माइनस सेवन। अब ये हमारे पास एक्स के एज इट इज़ आ गया। ये माइनस और प्लस, ये दोनों एक्स वाली वैल्यूज़ है हमारे पास। माइनस प्लस माइनस होता है, सेवन में से थ्री हमने माइनस किए तो हमारे पास आ गया फोर। और साइन कौन सा आएगा, सेवन और थ्री में से कौन सा डिजिट बड़ा है, सेवन, तो सेवन के साथ प्लस का साइन है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस। माइनस 21 इक्वल टू माइनस सेवन। इस तरह एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स माइनस 21, ये माइनस का सेवन है, इस साइड पर हम लोग ले आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस फोर एक्स, माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में से सेवन माइनस करेंगे हमारे पास आता है 14। और दोनों डिजिट में से कौन सा डिजिट बड़ा है, 21, 21 के साथ माइनस का साइन है, डेट्स वाई 14 के साथ हमने माइनस लगाया इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने इक्वेशन लिखी है जिसकी अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ एक्स स्केयर वाली भी हमारे पास वैल्यू है, ए यहाँ पे क्या है, वन। ओके, एक्स स्केयर भी हमारे पास आ रहा है, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, फोर, और साथ एक्स भी आ रहा है, और सी यहाँ पे है, इसकी सी की वैल्यू माइनस 14 है, तो इक्वल ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस फोर डिवाइडेड बाई थ्री माइनस एक्स ओवर सेवन इक्वल टू वन। ऊपर वाली ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास न्यूमिनेटर होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है, मैंने लिखा हुआ है। अब हमने इसको भी मतलब इस पूरी फॉर्म को भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाना है। तो हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग थ्री और सेवन, इसमें डिनोमिनेटर कैल्शियम लिया जाता है, हमने थ्री और सेवन कैल्शियम ले लिया। अब हम लोग इस फ्रैक्शन के लिहाज से एक्स स्केयर प्लस फोर ओवर थ्री के लिहाज से हम लोग एलसीएम देखेंगे। थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो सेवन है इसने एक्स स्केयर प्लस फोर के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ऊपर आ जाएगा ये। इसी तरह अब हमने एक्स ओवर सेवन को एलसीएम के लिहाज से देखना है, सेवन सेवन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे बच गया थ्री, ऊपर बच गया एक्स, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू वन। अब क्या होगा, सेवन अंदर मल्टीप्लाई होगा, सेवन एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई हो के आएगा सेवन एक्स स्केयर, प्लस सेवन फोर से मल्टीप्लाई होगा 28 आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई 21, थ्री सेवन से मल्टीप्लाई होगा 21 इक्वल टू वन। नेक्स्ट क्या है, सेवन एक्स स्केयर प्लस 28 माइनस थ्री एक्स, इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब यहाँ 21 जो है डिवाइड हो रहा है, वन के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन के साथ ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21। अब सेवन एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस 28, ठीक है। ये हम लोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में लेके आना है। तो ये 21 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस 21 इस साइड पे आएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल 21 की जगह ज़ीरो आ जाएगा।
अब ये हो जाएगा हमारे पास 7x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। 28 में से 21 माइनस किए 7 आ गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास 7x² माइनस 3x प्लस 7 की यही फॉर्म में बन रही है। यहाँ a की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। b क्या है यहाँ पे -3, c क्या है हमारे पास 7। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। x की जो पावर है वो स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, फिर 1 आ रही है और फिर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो हमारे पास पार्ट 4 है। आई थिंक 3 पार्ट मिसिंग है। 4 वाला पार्ट है x+4 डिवाइडेड बाई x-2 माइनस x-2 ओवर x+4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग x-2 और x का हमने एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है ना, तो इसका डिनोमिनेटर, इस वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x-2 है, हमने एलसीएम में ले लिया और ये x हमारे पास आ गया एलसीएम में। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने एलसीएम ले लिया x और x-2, डिनोमिनेटर्स का हमारे पास एलसीएम आ गया। अब देखो कि ये, अब हमने इस फ्रैक्शन के लिहाज से x+4 ओवर x-2 के लिहाज से हमने ये एलसीएम चेक करना है, ठीक है। x-2 इस x-2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास नीचे बचा x और ऊपर बचा x+4, वो हमने ऊपर लिख लिया। ये माइनस एज इट इज़ आ गया। फिर हमने क्या करना है कि ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हमारे पास x-2 और नीचे भी x-2, ये हमने यहाँ लिख दिया इक्वल टू, ये प्लस का जो 4 था दूसरी साइड पे आके माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब ये x+4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² और x4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x, इस तरह माइनस सेंटर में आ जाएगा। x-2 से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x², x-2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा। इसी तरह -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह हमारे पास -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये एलसीएम कहाँ गया, ये एलसीएम ये डिवीजन में था, ये 4 -4 इस साइड पे था, -4 अपनी जगह पे ही रहा, और x-2 डिवाइड हो रहा था इस सब के नीचे, तो ये दूसरी साइड पे जाके -4 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेट हो जाएगा। ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये इस तरह, ठीक। अब ये क्या है, x इंटू x-2 दूसरी साइड पे जाके -4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब x² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4x, माइनस का माइनस आ जाएगा, x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है। माइनस प्लस माइनस x², माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू -4x भी x-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4x के साथ मल्टीप्लाई होके x² आ गया, माइनस माइनस प्लस 4x2 के साथ मल्टीप्लाई होके 8x आ गया। अब ये x² है और ये भी x² है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 4x, और 2 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 4x। इस तरह ये -2 इक्वल टू -4x² प्लस 8x, 4x में 4x प्लस किए हमारे पास आया 8x, -4 इक्वल टू -4x² प्लस 8x। इसको भी हमने लेके जाना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक बनती है। अब प्योर क्वाड्रेटिक क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब 8x -4 इक्वल आ गया -4x² प्लस 8x के। अब 8x अपनी ही जगह पे रहेगा, -4 भी, और ये -4x² इस साइड पे आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस 8x इस साइड पे आके -8x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये भी 8x है और ये भी 8x है, और हम लोग जानते हैं कि अगर दो वैल्यू सेम हो और ऑपोजिट साइन रखती हूँ, जैसे 8x और 8x सेम है, इसका साइन प्लस है और इसका माइनस, तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल होके हमारे पास आ गया 4x² और ये -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया x² -1 इक्वल टू 0। अब ये x² -1 एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था x² -1 के साथ, ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया और हमारे पास आंसर आ गया x² -1। अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमने ये पढ़ा था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बताने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर ये x² आ रहा है, a के लिहाज से समझे यहाँ पे a1 है, x² आ रहा है, bx है, यहाँ तो x की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो c की वैल्यू 1 आ रही है,
ए की वैल्यू दी हुई है, ए एक्स की और सी की। अगर इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है कि जिसमें बी एक्स वाली वैल्यू यहाँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स वाली कोई वैल्यू नहीं, स्किप हो जाए, तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि बताएं इक्वेशन को डिटरमाइन करें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, मतलब इस फॉर्म में आंसर आएगा। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू आंसर में स्किप हो जाती है तो इसका मतलब है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, x+3 डिवाइडेड बाई x+4 माइनस x-5/x इक्वल टू 1। इस अब हमने ये जो वैल्यू हमें दी गई है इसको भी हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस फॉर्म में हमने लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? अब हम लोग हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन है और ये वाली फ्रैक्शन है। इसका न्यूमिनेटर x+3 है, डिनोमिनेटर x+4 है। इसका न्यूमिनेटर x-5 है, डिनोमिनेटर x है। तो हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू x+4, ये वाला x और ये वाला x+4 एलसीएम में आ गया। ये x+4, अब हमने इस फ्रैक्शन के लिहाज से ये वाला एलसीएम देखना है। x+4 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे बचा x, ऊपर बचा x+3, दोनों मल्टीप्लिकेशन में ऊपर लिख ली हमने। ये माइनस का माइनस आ गया, ये x। अब हमने इस फ्रैक्शन के लिहाज से एलसीएम देखना है। ये वाला x एलसीएम में जो x है उसके साथ कैंसिल हो गया। एलसीएम में बचा x+4 और ऊपर बचा x-5 न्यूमिनेटर का, दोनों मल्टीप्लाई हुए और हमने ऊपर लिख दिया इन्हें, इक्वल टू आ गया 1। अब ये x जो x+3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, प्लस x3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, ये सेंटर में आ गया माइनस। अब x+4 x-5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, x-5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -5x आया। इस तरह 4 ने अब x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 4x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये एलसीएम जो हमने लिया है वो आ गया, इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, राइट। अब हमने देखना है, अब हमने सारी वैल्यूज़ को ओपन किया, ये हमारे पास आ गया x² + 3x माइनस x² + 5x माइनस 4x + 20 इक्वल टू x इंटू x+4, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि ये x² है और ये भी x² है, दो वैल्यू सेम हो और ऑपोजिट साइन रखती हों तो कैंसिल हो जाती हैं। अब हमने x², ये वाला x² और ये वाला माइनस x² इनको इकट्ठा लिख दिया और उसके बाद x वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर दी, 3x + 5x माइनस 4x ये हमने इकट्ठी कर दी, फिर +20 लिख लिया इक्वल। ये x अंदर x+4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x² आ गया, फिर x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ गया। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, एक का साइन प्लस है दूसरे का साइन माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x और 5x माइनस 4x, ठीक है। 3x का 3x आ गया, 5x में से 4x माइनस किए तो हमारे पास आ गया x + 20 इक्वल टू x² + 4x। 3x में x हमने प्लस किया, हमारे पास आ गया 4x + 20 इक्वल टू x² + 4x, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये वैल्यू हमने एज इट इज़ इसकी जगह पे रहने दी, x² + 4x, ये प्लस का 4x इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो गया। अब और यहाँ रह गया 0। अब यहाँ ये भी 4x है और ये भी 4x है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया x² - 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया, इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी पिछले पार्ट की तरह बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें भी x वाली वैल्यू स्किप है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या निकल रहा है, x² - 20, मतलब x² वाली वैल्यू भी हमारे पास है और c की भी है, जो कि c कांस्टेंट है। bx वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो जहाँ हमारे पास x वाली वैल्यू ना हो तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये काम आपने ध्यान से करना है। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर, होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।